अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने सेपरेबल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पलें डिस्कस की थी। आज हम इंशाल्लाह इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास dy over dx is equal to x square over y into 1 plus x cube। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको पहले हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। अब हमारे पास ये है कि ये इक्वेशन है, अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, कैसे कि ये आपके पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज होगी। dy इंटू वाई इंटू वन प्लस एक्स क्यूब, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, y इंटू वन प्लस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये अभी तक भी हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो वन प्लस एक्स क्यूब की जो टर्म है, इस पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। अब जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ये टर्म, इस साइड पे ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ना जब डिवाइड करेंगे। अब यही टर्म इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डिफरेंशियल है डी वाई, इसके साथ जो फंक्शन है वो y आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास जो डिफरेंशियल है dx, इसके साथ x वाला फंक्शन आ रहा है, यानी dy के साथ y का फंक्शन आ रहा है और dx के साथ क्या आ रहा है आपके पास, x वाला फंक्शन। अब ये आपके पास इक्वेशन जो है वो सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब इसका जो प्रोसीजर है, यानी नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, इसको इंटीग्रेट करना अब हमारे लिए ईजी है। ठीक है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशियल जो है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब बोथ साइड जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पावर रूल यूज होगा। अब पावर रूल क्या है, अगर x की पावर n dx हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें इसकी पावर वन है तो वन में वन ऐड करें और यहाँ वन प्लस वन करें। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर ओवर टू। और यहाँ देखें, अब हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म है वो एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स क्यूब है, लेकिन हमने क्या किया, वन ओवर थ्री से इसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ये हमने ऐसे क्यों किया, ये एक आपके पास फार्मूला है कि अगर एक फंक्शन हो, उसकी डिनोमिनेटर, अगर वो फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, उसका डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में हो तो उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो फिर अगर ये सूरत हाल बने तो हम उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एफ एफ यू प्लस सी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, वन और थ्री से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब देखें, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें इस फंक्शन का, वन प्लस एक्स क्यूब, तो वन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है थ्री एक्स स्क्वायर, यानी इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। जब ये सिचुएशन हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब, ये वन ओवर थ्री एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, हमारा कंसर्न इसके साथ है, इस वाली टर्म के साथ। अब इसका जब हमने क्या किया, इसको जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आएगा, वन ओवर थ्री नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। अब सी आपके पास, सी नॉट कोई कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, अब फर्दर हमने क्या किया कि नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसका आप एलसीएम ले लें। अब एलसीएम अगर इसका लें वो 6 आता है। अब बोथ साइड आप क्या करें, इसको 6 से
मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय LCM 6, यानी 6 जो आपने LCM लिया उसके साथ आप इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर ओवर 2, ये इससे कैंसिल क्या आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6c0, ठीक है। अब ये वाली टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए तो क्या आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू c, ठीक है। अब ये 6c0 इसको हमने किसी और कांस्टेंट का नाम दे दिया c, ये भी कोई कांस्टेंट है, यहाँ आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है आपके पास dy ओवर dx इज प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम सेपरेबल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दो टर्म है, एक ये है एक ये। अब यहाँ ये जो फंक्शन है साइन ऑफ x, ये x का फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाई स्क्वायर ये y का फंक्शन है, ये तो वैसे आपके पास डिफरेंशियल यानी ओवर की फॉर्म में है। अब आपने क्या करना है कि ये डिफरेंशियल और ये सारे फंक्शन इनको एक साथ करना है, यानी सेपरेबल की फॉर्म में बनाना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ वाई स्क्वायर क्या हो रहा है इस वाली टर्म के साथ, यानी हम यहाँ से कैंसिल करना चाह रहे हैं। अब वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दें यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि dx डिवाइड हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या लिखा, डिवाइड यानी डिवाइड का हम साइन लगा लेंगे, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक है। अब देखें जब यहां डिवाइड किया तो आपके पास क्या है 1 ओवर वाई स्क्वायर dx dy, यानी वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर dy, और यहाँ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और dx यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा ना dy ओवर dx, यहाँ से देखें ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ तो क्योंकि जीरो है, जीरो से कोई भी टर्म आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आएगा, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर dy प्लस क्या हो जाएगा साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये आपके पास सेपरेबल है, कैसे कि dy के साथ कौन सा फंक्शन है, y वाला फंक्शन है, और dx के साथ देखें x का फंक्शन है, यानी ये सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल जो है वो अलग हो गए हैं, उनके साथ जो फंक्शन है वो भी अलग हो गए हैं, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना y की पावर -2, यानी ये वाई स्क्वायर जब ऊपर आएगी इसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगी, प्लस साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। अब इसको बोथ साइड आप इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब इसको जब इंटीग्रेट किया यहाँ पावर रूल आया, अब पावर रूल आपके पास यही है ना x की पावर n dx, तो हम क्या करते हैं n+1 ओवर n+1 प्लस c करते हैं। अब यहाँ आपके पास -2 है, अब -2 प्लस 1 करेंगे और -2 प्लस 1 करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा y की पावर -1 ओवर -1। तो हम जब इसको फर्दर करेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह जो साइन ऑफ x का जो इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज ऑफ x, ठीक है, यानी आप साइन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसकी इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉज ऑफ x, ठीक है, ये हमने कर लिया आगे। और ये आगे c आपके पास कोई कांस्टेंट है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास y की पावर -1 ओवर -1 प्लस माइनस माइनस कॉज ऑफ x प्लस c0, ठीक है, इसको आप c0 का नाम दे सकते हैं। अब देखें ये पावर जो है आपके पास माइनस में, इसको आप नीचे ले आए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये माइनस आपने शुरू में लिख दिया, माइनस कॉज ऑफ x प्लस c0 इज इक्वल टू 0।
आगे आपने क्या किया कि ये जो आपके पास कांस्टेंट था इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए। ठीक है, जब दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये इसको आप फिर किसी और का नाम दे दें, यानी यहाँ सी नॉट था, यानी माइनस सी नॉट है, आप सी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। वो क्या है, -1/y माइनस cos ऑफ x इज इक्वल टू c विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखें ये हमारे पास सेपरेबल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास ये एक्स वाई स्क्वायर यानी हमारे पास x का फंक्शन और डिफरेंशियल dx यानी ये एक साथ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो नीचे dx डिफरेंशियल पड़ा है इस पे आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा, dy इज इक्वल टू, यानी यहाँ देखें डिवाइड हो रहा है, इस साइड में क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या टर्म बन गई, dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म, यानी आपके पास ये वाली जो दोनों टर्म है इसको आप ब्रैकेट में लिखें तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में देखें आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो इस इन दोनों टर्म में आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन है। आपने जब कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया, 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस टर्म को जरा देखें, ये आपके पास है 1 प्लस एक्स और ये भी क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स है। अब इन दोनों टर्म के अंदर आप कॉमन लें तो आपके पास क्या आएगा कॉमन, 1 प्लस एक्स इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी आप इसमें 1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे यूं समझे आपने 1 कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक ये हमारे पास सेपरेबल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब मजीद हम क्या करते हैं कि अब आपके पास ये जो टर्म है ना 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दें, आप बोथ साइड डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ना 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, और यहाँ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ डिवाइड हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, सेपरेबल की फॉर्म में है। जब सेपरेबल की फॉर्म में है तो हम इसको अब इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेपरेबल जरा चेक करें, यहाँ आपके पास डिफरेंशियल क्या है dy है ना, उसके साथ आप फंक्शन चेक करें, y के फंक्शन आ रहे हैं ना सारे, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी x आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखें ये dx डिफरेंशियल पड़ा है, इसके साथ फंक्शन देखें 1 प्लस एक्स है। ठीक है ना, यानी अब आपके पास ये डिफरेंशियल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन करें बोथ साइड, यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब इनको बोथ साइड आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का जो साइन है आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या ऊपर, अब यहाँ एक फार्मूला है हमारे पास वो यूज हो रहा है। वो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास हो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है, क्या हो डी, क्योंकि डी वाई का फंक्शन है, यहाँ डिफरेंशियल आपको dy लिखना पड़ेगा। तो आपके पास फार्मूला क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, वो
आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ y प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसी फंक्शन को वेरिएबल x के लिहाज से लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल होता है आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। यानी आप यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ y का फंक्शन आ रहा है इसलिए हमने y के लिहाज से किया। ठीक है, अब ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें हमने क्योंकि इनको अलग-अलग लिखा है ना, यानी 1 को अलग इंटीग्रेट किया है, x को x जो है आप उसको अलग इंटीग्रेट किया है। अब यहाँ हमारे पास है x है ओनली, ठीक है ना, यहाँ हमारे पास x की पावर 1 है। ठीक है, अब 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि x को जब आप उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डेरिवेटिव का उलट होता है। अब 1 का जो है इंटीग्रेशन जो होगी वो x होगी। ठीक है, अब यहाँ देखें x की पावर 1 है, यहाँ फिर पावर रूल लगा लें। पावर रूल मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या है आपके पास x की पावर n dx। अब यहाँ पावर आपके पास 1 है, यानी x की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस c। अब देखें इसकी पावर 1 थी तो 1 में 1 ऐड करें और ओवर की फॉर्म में भी 1 ऐड करें। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या बना, हम ये जो टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y, ये प्लस है यहाँ पे, इस साइड पे आ जाएगा माइनस x हो जाएगा। ये क्या है प्लस x की पावर 2, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। ठीक है ना, ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, वो है एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ आप जरा गौर करें कि हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक्स वाई है और ये वाई है। हमने क्या किया, इन टर्म को इकट्ठा कर दिया। उसकी रीजन मैं बताता हूँ हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये 2x है, ये 2 है, हमने इसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और साथ डिफरेंशियल जो आपके पास dx आ रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। इस टर्म में देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अब इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें मजीद इस टर्म में देखें y आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इस टर्म में देखें 2 कॉमन आ रहा है। अब जब इसमें से y कॉमन ले लेंगे आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है ना, देखें y कॉमन आया x प्लस 1, इस टर्म में देखें 2 कॉमन आया आपके पास, तो क्या रह जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे इन टर्म को कंबाइन लिखने की जरूरत ये थी कि जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 2 टर्म फिर कॉमन आ जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों टर्म एक साथ लिखी हैं। ठीक है, अब इन दोनों यानी आपके पास कौन सी टर्म बनी, y इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें कि ये आपके पास जितनी भी टर्म आ रही है इसमें आपको ये x प्लस 1 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। अब आपने ये क्या किया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये y प्लस 2, यानी इस टर्म में कॉमन आपने x प्लस 1 लिया, इस टर्म में x प्लस 1 लिया। वो जब कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1 इंटू ये वाला y प्लस 2
डी ऑफ एक्स, और यहाँ हमने इस स्टेप को एज इट इज ही फिलहाल लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये अभी तक आपके पास सेपरेबल की फॉर्म में नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ y प्लस 2 नजर आ रहा है, ये dx के साथ नहीं होना चाहिए। एक ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ देखें कि आपके पास ये पूरी टर्म वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2, ये भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि यहाँ भी डिफरेंशियल dy है, यानी ये टर्म dx के साथ होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x प्लस 1 dx के साथ तो होना चाहिए, ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ते। ये वाली टर्म यहाँ देखें dx के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे ये वाली टर्म dy के साथ x इंटू एक्स प्लस 2, ये भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई को हमेशा डिवाइड ही से कैंसिल किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी टर्म को, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखें जब यहाँ हमने डिवाइड किया तो यहाँ से तो ये ज़ाहिर बात है कैंसिल हो गई, और ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ देखें डिवाइड हो गई आपके पास, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी। इस इक्वेशन के साथ ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि dx के साथ सारा का सारा आपके पास x का फंक्शन पड़ा है, और यहाँ डिफरेंशियल देखें dy, इसके साथ सारा का सारा आपके पास डिफरेंशियल किसका पड़ा है, y का, यानी y का फंक्शन पड़ा है आपके पास। यानी dy के साथ डिफरेंशियल जो है वो क्या, किस फंक्शन का पड़ा है, y फंक्शन का, ठीक है। अब जब ये सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, अब हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बोथ साइड जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आपके पास वैसे आ रहा है। ये जो आपके पास है इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम ये नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर में देखें, अगर इनको मल्टीप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ये फिलहाल एज इट इज आ रही है आपके पास, इज इक्वल टू 0 भी है आपके पास। अब देखें कि नीचे वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव बनाना चाहें, यानी मैं यहाँ साइड पे अगर लेना चाहूं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2x, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, 2x प्लस 2, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा ना। अब यहां देखें अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ऊपर आपके पास है x प्लस 1 है, यानी ये वाली टर्म नहीं बन सकती, ठीक है। यानी नीचे वाली टर्म का, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं पड़ा। जब इसका डेरिवेटिव पर नहीं पड़ा तो हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2 बन जाएगा, ये देखें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब ये जो है आपके पास जो टर्म बनी वो क्या बनी, 2x प्लस 2, ठीक है। यानी नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हमने बना लिया। अब एक फार्मूला है जो कि क्वेश्चन 1 में आई थिंक हमने इसको डिस्कस किया था, वो ये है कि अगर आपके पास f डैश ऑफ u ओवर f ऑफ u हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ u लिख सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन पड़ा है उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तब जाके ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसके लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें ये 1/2 एज इट आ जाएगा। ये जो आपके पास टर्म है इसका डेरिवेटिव अब ऊपर है, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ भी तकरीबन यही काम हुआ पड़ा है कि y प्लस 2 है ना, अब इसका डेरिवेटिव देखें ऊपर वो dy है,
यानी y का जब डेरिवेटिव आप लेंगे वो क्या बनेगा, dy बनेगा, और 2 का तो वैसे 0 होगा। यानी नीचे वाले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यहाँ हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी यहाँ यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 2 प्लस सी नॉट। सी नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, जब भी हम कोई फंक्शन का उसको इंटीग्रेट करते हैं तो साथ हम क्या लिखते हैं, कोई कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये सी नॉट आपके पास कोई कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखें, ये आपके पास था 1/2 और नेक्स्ट क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमने क्या किया, ये पावर जो है इसको, सॉरी, ये जो आपके पास 1/2 की जो टर्म थी इसको क्या किया आपने, पावर बना दिया। अब ये कौन सा काम हमने किया, अब ये एक लॉग का रूल है कि लॉग m की पावर n हो, ठीक है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं n log ऑफ m, यानी ये वाली जो पावर है इसको हम शुरू में लिख सकते हैं। ये लॉग का थर्ड लॉ है, ठीक है। उसी लॉ को हम यूज करते हुए अब यानी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो पावर, यानी शुरू में जो आपके पास 1/2 लिखा हुआ है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग के इस रूल से। यानी इस फॉर्म में था, हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये एज इट इज प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब की पावर 1/2 है। अब आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या है, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, ये जो 1/2 था इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 2 प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0। अब यही आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, कोसिकेंड y dx प्लस साइन ऑफ सेकेंड ऑफ x dy इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास जो डिफरेंशियल है वो dx है, यहाँ पे dy है, उसके साथ देखें क्या है आपके पास, कोसिकेंट ऑफ y, यानी y का फंक्शन पड़ा है आपके पास, किसका फंक्शन पड़ा है, y का। और यहाँ देखें आपके पास जो डिफरेंशियल है वो dy है, इसके साथ देखें क्या आपके पास फंक्शन पड़ा है, सेकेंड ऑफ x है। अब जरा गौर से देखें कि ये आपके पास सेपरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ds के साथ x का फंक्शन नहीं पड़ा, dy के साथ यहाँ पे y का फंक्शन नहीं पड़ा, इसलिए हम कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, सेपरेबल नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है कोसिकेंट ऑफ y dx के साथ क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे सेकेंड ऑफ y dy के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से कैंसल आउट करने के लिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ से कैंसल आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इससे आप डिवाइड से ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या लिखना है, डिवाइड बाय सेकेंड ऑफ x एंड कोसिकेंट ऑफ y, ठीक है। इनसे आपने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे यहाँ से सेकेंड ऑफ x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कोसिकेंट y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब आपने डिवाइड किया, अब यहाँ इसके साथ dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कोसिकेंट y df के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, अब dy के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। आप जरा गौर करें कि आपके पास जो डिफरेंशियल है वो dx है, इसके साथ देखें फंक्शन आपके पास कौन सा पड़ा है, फंक्शन आपके पास जो है वो x वाला पड़ा है, ठीक है। यानी साइन सेकेंड ऑफ x है आपके पास। और यहाँ देखें आपके पास जो डिफरेंशियल है वो dy है, इसके साथ आप फंक्शन देखें कोसिकेंट ऑफ y है, ठीक है। यानी dx के साथ x वाला यहाँ फंक्शन पड़ा है, यहाँ dy के साथ y वाला फंक्शन पड़ा है।
तो हम कह सकते हैं ये आपके पास सेपरेबल है। यानी आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको आपने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आप आइडेंटिटी अक्सर पढ़ते आ रहे हैं शुरू ही से कि जो कॉस ऑफ एक्स होता है ये आपके पास होता है 1/sin ऑफ एक्स के इक्वल, और जो साइन ऑफ एक्स होता है वो 1/कोसिकेंट 1/कोसिकेंट वाई जो है वो होता है सीकेंड ऑफ वाई। ठीक है, यानी ये x के लिहाज से मैंने लिख दिया, ये y के लिहाज से। वैसे जो आपके पास आइडेंटिटी है, यानी अगर हम थीटे की फॉर्म में लिखें तो वो ऐसे ही होते हैं ना, 1/ जो आपके पास कोसिकेंट ऑफ थीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं ना साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यानी जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व थे हमने उसके लिहाज से इसको लिख दिया। यानी 1/सेकेंड ऑफ एक्स ये कॉज ऑफ एक्स की इक्वल है। ठीक है, और 1/कोसिकेंट वाई जो है वो साइन ऑफ वाई की इक्वल है। ठीक है, यानी हमने इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपके पास ये जो इसके इनवर्स थे उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं। ये आपके पास इक्वल टू 0 है। अब देखें कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कॉज ऑफ एक्स को जब इंटीग्रेट करें और साइन, यानी दोनों साइड से आप जब करते हैं, अब कॉज ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन ऑफ एक्स है। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख भी दिया कि आपके पास जो कॉज ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो साइन ऑफ एक्स है, और इसी तरह साइन ऑफ वाई का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस कॉज ऑफ वाई। ठीक है, ठीक है, यानी साइन ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या है, माइनस कॉज ऑफ एक्स है। तो साइन ऑफ वाई की जब इंटीग्रेशन करेंगे वो आपके पास क्या होगी, माइनस कॉज ऑफ वाई। अब अगले स्टेप से पे हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉज ऑफ वाई प्लस सी, और यही आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।